Hello everyone. So we will solve the examples of the chapter haloalkanes and haloarenes one by one. And आज हम solve करने वाले हैं example number 1. So example देखेंगे. Draw the structures of all the 8 structural isomers that have the molecular formula C5H11Br. आपको बनाने हैं इसके structural isomers. ठीक है? Name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary और tertiary bromide. ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ गया. फॉर्मूला है C5H11Br. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं. और इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि आपको दिया हुआ है कि आपको बनाने हैं टोटल 8 आइसोमर्स. ठीक है, तो ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि कोई रह तो नहीं गया, टोटल 8 बनाने हैं. और उसके बाद क्या करना है, सबका नाम लिखना है और आपको बताना है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी ब्रोमाइड है. क्लियर? चलिए, C5H11Br. तो क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट कर देंगे सिंगल चेन बनाने से. ठीक है, 5 कार्बन एटम्स की चेन बनानी है आपको. 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. अब इस पे हम कहां कहां ब्रोमीन लगा सकते हैं. देखो, एक हमने लगाया इस तरफ, दूसरे वाले में कहां लगाएंगे, और हम लगा सकते हैं इस वाले कार्बन पे, और कहां लगा सकते हैं, और हम लगा सकते हैं इस वाले कार्बन पे. ठीक है, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो हमने ये बनाए. यहां पर हाइड्रोजन भी लिखेंगे, उसके बिना स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, तो यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे अब. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, CH3 CH2 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 एंड दिस इज CH3. दिस विल बी CH3 CH2 CH, क्योंकि 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हैं. यहां पर CH2 एंड यहां पर ये लास्ट में CH3. ठीक है, यहां पर भी आएगा बेटा CH. क्यों? क्योंकि हमें कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता. इतना समझ आया बेटा? इनका नाम कैसे लिखेंगे, अब इनका नाम लिख लेते हैं. यहां पर नंबरिंग कहां से करेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन. तो लॉन्गेस्ट चेन में यहां पर आपके पास तो ये स्ट्रेट चेन है, सब में है ना, सब में ये है आपके पास स्ट्रेट चेन. तो अब आपको करनी है नंबरिंग. नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट पोजीशन पर मिले. तो यहां से कर देंगे 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. फर्स्ट पोजीशन पर है ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 ब्रोमोपेंटेन. ठीक है, और पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा हैलाइड है, दिस विल बी प्राइमरी. क्यों? क्योंकि ये जो है आपके पास बेटा फर्स्ट पोजीशन वाला कार्बन, ये आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है जो है सेकंड पोजीशन पर, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड. ठीक है, क्लियर. चलो, ऐसे ही अब नाम लिखेंगे सेकंड वाले का. सेकंड वाले का नाम कैसे लिखेंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5. सेकंड पोजीशन पर है Br ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमोपेंटेन. कौन सा होगा ये, जो सेकंड वाला कार्बन है वो जुड़ा है एक थर्ड वाले कार्बन से और 1 नंबर वाले कार्बन से. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड. ठीक, अब लास्ट वाले का नाम कैसे लिखेंगे, वापस से करो नंबरिंग. यहां पे किया 1 2 3 4 5. लॉन्गेस्ट चेन यही देखी थी हमने. इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमोपेंटेन. ठीक है, ये कैसा होगा बेटा, ये भी होगा आपके पास सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड. क्यों? क्योंकि ये जुड़ा है एक सेकेंड वाले कार्बन से और ये 4th वाले कार्बन से. बात क्लियर है? तो ये हो जाएगा सेकेंडरी. ठीक है, ये 3 तो हमने बना दिए. कब बनाए, जब आपने ली थी स्ट्रेट चेन. अब हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेट चेन की जगह बना सकते हैं ब्रांच चेन. कैसे बनाएंगे, 1 2 3 एंड दिस इज 4th कार्बन, और हमने यहां पर कर दिया ब्रांचिंग. यहां पर हमने ले लिया 5th कार्बन. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2 और यहां पर CH2 और ये आपने लगाया हैलोजन, दैट इज Br. काउंट करेंगे, 5 कार्बन एटम्स होंगे एंड 11 हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अब इस Br को हम एक और पहले वाले कार्बन पर लगा सकते हैं. मतलब ये हो जाएगा CH और इस वाले कार्बन पर आपने लगाया Br. यहां पर टोटल कार्बन कितने होने चाहिए बेटा, 5. ये ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5.
तो मतलब ये स्ट्रक्चर भी हमने ठीक बनाया है। और कैसे बना सकते हैं? और हम बना सकते हैं कि ये जो Br ग्रुप है इसको इस वाले कार्बन से ही अटैच कर दो जिस पर आपने लगाए हैं मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो 1 2 3 फोर्थ आपने बनाया एंड दिस इज फिफ्थ। ऐसे भी बना सकते हैं। समझ आया? हमने क्या करवाया है? ब्रांचिंग करवा दी है। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये वाली। कितने कार्बन एटम्स की है? 4 कार्बन एटम्स की। आप चाहें तो इस वाली चेन को ऐसे भी ले सकते थे, यहां से और फिर नीचे मुड़ जाओ, तो भी कितने हैं? 4। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी लॉन्गेस्ट चेन चुन सकते हैं। नाम कैसे लिखेंगे बेटा? 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पर है Br ग्रुप और थर्ड पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप। तो हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब ये कैसे बताएंगे बेटा कि प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी या फिर टर्शरी? देखो, जिस पोजीशन पर लगा है Br वो वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ही जुड़ा है, इसलिए ये क्या होगा? दिस विल बी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दैट इज प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे करो नंबरिंग, 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एंड ब्यूटेन। प्राइमरी की सेकेंडरी बताओ बेटा, देख के अच्छे से। यहां है Br, ये Br जुड़ा है इस वाले कार्बन से और ये कार्बन जुड़ा है आगे 2 कार्बन से, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, लास्ट वाला देखो, इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप एंड 2 पोजीशन पर ही क्या है आपके पास? मिथाइल। और क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेन। अब ये कौन सा होगा? जिस कार्बन से Br ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन लगा है आगे 3 कार्बन एटम से, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, कितने बना दिए हमने? 6। अभी 2 और रहते हैं। अब सोचो ब्रांचिंग और कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा, हमें कितने लेने हैं? हमें लेने हैं 5 कार्बन एटम्स। तो अगर हम ऐसे बनाएं, ऐसे भी बना सकते हैं हम, है ना? कितने हो गए टोटल? 4। और यहां पर एक और कार्बन और उस कार्बन से जुड़ा होगा हैलोजन, तो ये कितना हो जाएगा? CH2, यहां पर ये CH3 एंड CH3। ऐसे बना सकते हैं बिल्कुल। इसका नाम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या देखनी होती है बेटा? लॉन्गेस्ट चेन। तो हम लेंगे यहां से 1 2 एंड 3। फर्स्ट पोजीशन पर है Br ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1 ब्रोमो देन 2,2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन एटम्स की चेन है बेटा? 3। तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, और ये कैसा होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी कैसे देखेंगे? ये है Br ग्रुप, ये जुड़ा है इस वाले कार्बन से। ये कार्बन आगे कितना एटम से जुड़ा है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक से, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। डन, इतना समझ आ गया। अभी कितने हुए हैं? 7। एक और रह गया बेटा, एक और तो आपको बताना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? देखो, अगर मैं यहां पर ब्रांचिंग कुछ ऐसे करूं, 2 3 4 5 बनाने होते हैं हमें। अब हमने यहां पर तो ब्रांचिंग की है ना? अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दूं इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है, और यहां पर आपने लगाया एक और CH2, हो गए टोटल 5, और यहां पर Br। क्या ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया है अभी तक? चेक करेंगे। नहीं बनाया ना? नाम लिख के देख लो इसका, तो और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा? कार्बन से। 1 2 3 एंड दिस इज 4। नाम क्या लिखेंगे? 1 पोजीशन पर है Br ग्रुप, दैट इज ब्रोमो, देन 2 मिथाइल। कितने कार्बन एटम्स की चेन है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और साथ में कौन सा कार्बन होगा बेटा? ये है Br, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ एक कार्बन से, तो ये हो जाएगा आपके पास प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, बात समझ आ गई। हमने सबके नाम भी लिख दिए, सारे के सारे आइसोमर्स भी बना दिए हैं, और ये भी बता दिया है कि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शरी।
बात समझ आ गई? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।